15 बरिस मर गई ना। यही लइकन बच्चन में जिंदगी अपन औरवावत है बहनी। हम कहाँ जाई बतावा। सबके ना हंसुआ के जकरे खड़े लोही के आंस गिरे। पेड़ के पास जाती हो, बैठ के बोलती हो जय जवान जय किसान। वाह। अब यहाँ के मोह माया छोड़ा दादी। हाँ बहनी, अब मोह माया छोड़ा यहाँ के। कहाँ जाई बहनी। जाओ वहाँ मोदी जी जहाँ बोलत आते हैं। मोदी बोलत हवा। अच्छा ये बहनी, हमने का पुरखा पुरनिया कितनी मुसीबत से जियो ना। लोग तो यहीं रही गई ना, तू के प्लेने पे उड़ावल जाता था। हम ना हाईवे पर जाब बर। अरे हमार रानी, हम हाईवे पर ना जाब, अपने जने भूल पर रहा बेटा। हमारे मर्दे के 15 बरिस मर गई ना। यही लइकन बच्चन में जिंदगी अपन औरवावत है बहनी। हम कहाँ जाई बतावा। कहाँ जाब क्यों पूछी। अपन एक विषय याद हमके ना जाब हो रानी। सुना तुहार पैर लगा था बहन, तो हम ना बैठ जाब। देखा 12-15 बरिस हमारे आदमी के मरले अपने जंगरे के अपने बल से लइकन के बल से जियत खात है बहनी। हम कौने देश में जाब। हम के अपने गांव गिरान में भूख लगी तो 2 रोटी मांग के खाए ले। हम आन के गांव में कहाँ मांग के खाई के हम दे बहनी। दे केहू ना दे क्यों। अपने पलगोरिया में बोलबो करब कहबो करब। अब भूख लगी तो कब है बनी मेरे भूख लगे तो 2 रोटी दे दा तो हम भूखिया लगी तो मांग के खाए ले। हम कहाँ आंदोलन में जाती हो बेटा? क्या बोलती हो वहाँ जाके? नारी शक्ति आई है नई रोशनी लाई है। नारी शक्ति आई है नई रोशनी लाई है। नारी शक्ति आई है। नारी शक्ति आई थी हमारी रानी बात है। बोलती बेटा नारी शक्ति आई है, तेज बोला, रोशनी लाई है। घर में रोशनी लाई है। देखिए ये कितने साल की है दीदी? 3 ये देखिए ये जो 3 साल की बच्ची है जो इस गांव में जब जन्मी होगी तो माता पिता को बड़ी खुशी हुई होगी। अभी से ही इनके दहेज का इंतजाम परिवार वाले करने लगे होंगे। ये बच्ची जो अभी बहुत पढ़ के बहुत कुछ कर सकती है उससे उसकी जमीन छीन ली जा रही है। और ये जो बच्ची है जो 3 साल की है अभी पता नहीं इतने ये 3 साल की बच्ची है जिसको अभी पता नहीं अक्षर का उतना ज्ञान होगा या नहीं जितना इन मंत्री अधिकारी लोगों को होता है। नहीं होगा क्योंकि उम्र में छोटी है, लेकिन इसको इतना पता है कि नारी शक्ति आई और घर में उजाला लाई है। तो भैया ये जो नारी यहाँ पर हैं ये भले दादी जो है पढ़ी लिखी ना हो, उनको उतनी राजनीति ना आती हो जितनी आपको आती है, लेकिन ये महिलाएं इतना तो जानती हैं कि ये अपना जमीन नहीं देंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और इसमें ये इनकी उम्र देखिए और इनकी उम्र देखिए, सब एक ही राग में एक ही बात बोल रहे हैं कि आपको जहां मन करे वहां प्लेन उड़ाइए, लेकिन हम अपनी जमीन नहीं देंगे आपको प्लेन उड़ाने के लिए। ये बड़े बड़े लोगों के लिए किसी की जमीन छीनना सही बात है क्या? ये प्लेन मैं मानती हूँ कि भारत के विकास के लिए ज़रूरी है कि चीज़ें अच्छी हो, संसाधन बेहतर हो, लेकिन ज़रूरी है कि आप किसी की ज़मीन पर ही प्लेन उड़ाएं। और क्या ज़रूरत है? अगर ज़रूरत भी है तो आप क्यों नहीं बात करके समझा रहे हैं? ये छोटी छोटी बच्ची रोज़ आंदोलन में जाती। बेटा जाती हो? कहाँ जाती हो? पेड़ के पास जाती हो, बैठ के बोलती हो? और क्या क्या बोलती हो? जय जवान जय किसान। वाह क्या बात। क्या बोलती हो? तेज से बोलो बेटा। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। छोटे छोटे बच्चे आंदोलन में जा बोलत हूँ सबकर आंस बहनी गिरत है। बच्चे जब से घर में नापे लगल केहू भर पेट बहनी खैले ना केहू भर नींद सुतत ना है कि हे भगवान जब मोदी ऐसा कह दी है तो हम लोग कहाँ जाब। अपन बचपन छोड़ के कहाँ जाब। अब जितनी हमारे एक विस्सा है ना उतनी मुआवजा मिली ना तो हम उनके मुआवजा पर हम अगोरी हमके मुआवजा दिए हम घर बनवाई। हम कुछ ना चाहिए, अपन जमीन चाहिए बहनी। कहाँ दादी तुम्हारा? यह घर हमारा। अच्छा यह घर है हमार बहनी है। अब बतिया जौन ये बैठ के अपन चक्रोट रखाई ला अपने दुआरे रही ला। हाँ अपन खेत 1 बिस्सा आधा बिस्सा 1.5 बिस्सा अपन काटब पीटब अपने घरे रही बच्चन के लेके रही ला। अब के हम लोग के हाव हम लोग को बचवे ना हमें और क्या हुआ मालिक से आगे सवेरे चली गई ना तो हम बचवन के सहारा से रह क्यों। क्या नाम है दीदी इसका? क्या नाम है? नैन्सी। क्या नाम बेटा? नैन्सी। नैन्सी। हाँ। बाप रे ये 3 साल की नैन्सी है
और ये भी आंदोलनकारी हैं भाई। इनको पता है कि जब परिवार वाले, गांव वाले और माता पिता तो है नहीं, इनके माता, जब सब मिलकर एक साथ एक राग में ये बोलते हैं कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, तब इस बच्ची को ये पता होता है कि मुझे भी एक ही बात कहनी है। जब आप इन बच्ची से पूछेंगे बेटा वहां जाकर क्या बोलती हो, तो कहती है जय जवान जय किसान। अब जब किसान से उनकी जमीन छीन लेंगे तो क्या वो किसान बच पाएंगे? नहीं। तो ये लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप ये समझिए कि किसान की सबसे बड़ी पूंजी या सबसे बड़ी दौलत जो होती है वो उसकी जमीन होती है। उसको गहना गुड़िया हार नहीं, उसको जमीन चाहिए होती है। ये जो आप जमीन देखते हैं, ये जो जमीन आप देख रहे हैं, किसी के लिए मिट्टी होगी तो किसी लोगों के लिए स्क्वायर फीट होगी। इतने स्क्वायर फीट में ये बन जाएगा, यहाँ पर ये बनाया जाएगा। उनको ये पता होना चाहिए कि ये जो मिट्टी है ना, इससे ये माँ से भी ज्यादा इसको प्यार करते हैं, इसी को जोतते हैं, इसी से खाते हैं और इसी से अपनी जिंदगी बेहतर बनाते हैं। अब ये जो नैन्सी है, इनके पिता नहीं है, इनकी माता ही इनकी जिम्मेदारी उठा रही हैं। अब उनका एक छोटा सा आशियाना होगा, उसमें वो अपनी बच्ची के उज्जवल भविष्य की कामना कर रही होंगी, सोच रही होंगी कि बेटी कभी अधिकारी बन जाएगी, या हो सकता है वही पुलिस बन जाए जो पुलिस यहाँ पर आती है तो इन महिलाओं पर हाथ उठाती है। माता वही चाह रही होगी कि क्या पता मेरी बेटी किसी दिन खाकी वर्दी में आए तो मेरा भी गर्व से सीना चौड़ा होगा। लेकिन उनको पता नहीं है कि किसी दिन अगर ये नैन्सी भी पुलिस बनती है तो ये सरकारों के इशारे पर नाचने वाली ही बन पाएगी और कुछ नहीं। वो जो पुलिस वाले हैं उनको भी समझ आता होगा कि कौन सही कौन गलत, लेकिन जब लाठी भाजते हैं तब ये नहीं समझ आता कि जिन महिलाओं पर ये लाठी भाज रहे हैं इनके भी बच्चे हैं और वो भी किसी माँ के ही बच्चे हैं। लेकिन ये लोग फर्क भूल जाते हैं। इस बच्ची के लिए बस इतना कहूँगी कि हम सबको मिलकर एक बात याद रखनी चाहिए कि हम सब ने एक बार लड़ाई लड़ी तो हमें आज़ादी मिली है। अब इस लड़की का जो आंदोलन है वो थमना नहीं चाहिए। सिर्फ मैं एक पत्रकार होने के नाते ये इस बात की गुजारिश करती हूँ कि आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि कोई सालों साल से एक ज़मीन पर जब आकर रहता है तो वो ज़मीन का टुकड़ा नहीं, उसकी भावनाएं होती हैं। इस बच्ची की भी होंगी, इस बच्ची की माँ की भी होंगी। जब वो सुहाग के जोड़े में यहाँ पर आई होगी तो सातों जन्म का कसम खा के आई होगी कि यहीं से आएंगे और अंतिम विदाई यहीं से ले जाएंगे। इस तरीके का कसम खा के नैन्सी की माँ इस ज़मीन पर आई होगी और जब उनसे वो ज़मीन मांगकर उनको कहीं और भी बसाया जाए तो भी लेकिन वो भावनाएं नहीं जुड़ पाती हैं। वो पुश्तैनी जो ज़मीन जिससे लोगों की न जाने कितनी भावनाएं होंगी, न जाने कितने इमोशन होंगे। अभी तो खैर इनको ये भी नहीं पता है कि इनको हटाया जाएगा तो इकुल बताओ तुम्हें कि हटावल जाए तो कहाँ बसावल जाए। बिल्कुल ना बात कहता ना कबो कुछ 18-19 दिन में कबो कुछ नहीं कहना। 27 दिन आज हो गए, 1 महीना हो जाता है। 27 दिन इकुल काहे नहीं बताओ थे कि बता हाँ कि हाँ ना पाए ने तो बताने तो के हम ना पाए बथैला हम तो लोगों का जगह जमीन बथैला रिपोर्ट में यहाँ चाची यहाँ एक बया गई ने सब राती में जैसे प्रधान की फोन आयल कि जमुआ में एयरपोर्ट जाई। वो बेचारा राती में कहा था यहाँ 10-11 बजे तैयार बतावा कि बोला था एयरपोर्ट वहाँ बनी जमुआ में जौन मुराली उनके घर पर उन्हीं के दादा उनके बेचारा के रात भर नींद नहीं आई कि ये भगवान ही का हो गया हो। और सवेरे उत हमार लोगन का जानल गल कि सब आवत हम हिच्छन पट्टी में यह काम करत रहना। हिच्छन पट्टी के मनई हमन लोगन के आके जनमने की ऐसा काम हो जाता तब वह कहाँ वो बेला में मनई जी कहाँ घास भूसा का करत काटत सोहत पाता था क्यों कहल तो दौड़ल 2-4 जने ऐसे दौड़त हल्ला होत वहाँ से लोग कड़ी गिरौले नहरी पर से वहाँ तक ले वहाँ रोकल गल। वहाँ से फिर यहाँ धाने में हर मेहरारू गिरनी हाउ कुल गिरनी एकदम सौना मौना हो गल। समझिए जहाँ मैं बैठी हूँ ना, ये जमीन अभी एक किसान की है तो हम यहाँ बैठ पा रहे हैं। अभी हम दादी से पानी मांगेंगे तो दादी पानी भी दे देंगी। लेकिन जब यहाँ पर एयरपोर्ट बन जाएगा तो हमारी औकात तभी हो पाएगी यहाँ पर बैठने की जब हमारी जेब गर्म होगी, जब हमारे पास हज़ार रुपए होंगे तभी हम किसी फ्लाइट में जा पाएंगे या यहाँ पर आ पाएंगे। आप बताइए, हम में से अधिकतर लोग जो एक गरीब तबके से आते हैं या मिडिल क्लास से आते हैं, हम में से बहुत से कम ही लोग होंगे जो कभी किसी प्लेन में बैठे होंगे या एयरपोर्ट तक गए होंगे। हमारे बस की बात नहीं, और किसानों के बस की बात तो एकदम नहीं है। जो पूरी जिंदगी कमर तोड़ मेहनत करने के बाद एक छोटा सा आशियाना, एक छोटा सा घर बना पाता है। अब सरकारें तनिक भी सोचती नहीं है उसको गिराते वक्त, क्योंकि उनके पास तो लाखों लाख रुपए टैक्स का पैसा आ रहा है। और ये मैं आपको बताऊं, जिस गांव में एयरपोर्ट बन रहा है ना, उसमें भी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है। तो देखिए,
आप जो है यहाँ पर एरोप्लेन बना दी, एरोप्लेन उड़ाइए, मेरा उससे वो नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आप प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा बर्बाद किए वो किसका था? आप अपने घर से तो लाए नहीं थे, हमारे और इन लोगों के टैक्स का पैसा था, वो भी आप बर्बाद कर दे रहे हैं। फिर इनसे इनके आप जमीन भी मांग ले रहे हैं, फिर इनको ये भी नहीं बता रहे हैं कि ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। बस ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है कि आप एक बार आते हैं, किसी से बातचीत भी नहीं करते हैं, सीधे फीता लेकर नापने लगते हैं। जब ये महिलाएं आपसे पूछती हैं कि क्यों नाप रहे हैं, तो पहले तो आप इनको उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि ये महिला किसान है, गाँव की है, गंवार है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो मूर्ख बना लिया जाए। जब आप इनको मूर्ख नहीं बना पाते हैं, तब जब महिलाएं अडिग हो जाती हैं कि नहीं आप बताइए, तब आप इन पर लाठी चार्ज करने लगते हैं। आप सोचिए कि ये लोकतांत्रिक देश है जहां पर ये कहा जाता है कि हम सभी नागरिक बराबर हैं, तो क्या ये लोग प्लेन पर बैठ पाएंगी? नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि ये गरीब हैं और प्लेन आप जानते हैं कि उस पर अमीर लोग बैठते हैं। कुछ बताए नहीं जब आए नापने के लिए तो। कुछ नहीं बहनी, कुछ ना बताऊ ने। वो तो जब नापा जोखा है ना, तब जनता दौड़न मर्दन के तलाठी लेके दौड़ाए ने, ठड़ा ना होवे दे, खाली मेहरारू ने अपन हमें बात कहाँ नापा दा जन मुहारा हो जाए, एकर फांसी न, एकर पैसा दिए, अपन आधार अपन अथुआ लेके बिलरिया जाए, एकर पैसा मिले। ये बात कहना कि अपन आधार कार्ड बैंक का कॉपी लेके जाया, मुंगारा तोड़ के जकर खेत ना रही ओकर मोदी पैसा दिए। जब कुल हम मोदी वाली काम ना है, बनावत हवा कोट अकात हवा कि फसिल गायब हो गई, फसिल का पैसा मिली। ये बेईमानी वाली बात है, झूठ ये ना, ये झूठे वाली बात ही ना है। मनो तू जुड़ता कहले होता कि हाँ नहीं, पहले आल होता गांव में लोगन बुझले होता, समझले होता कि ये चीज़ बने देबा लोगन, इतना पैसा मिली, इतना चीज़ मिली, तो या गांव ना कहते उ जवन है ओसे और आगे जात है, तनकी भर ना जात है, और ओकरे बाद उतना में वो बन जाए गाँव जात है। अगर मनसा लोगन के साफ रहा तो सीधे सीधे नहीं बताओ। 8 गाँव हो जात है, एक गाँव ना जा रहा। करता कि हमनो साथ दे कि चला हो गांव पूरे सुना में रास्ता पैड़ा बनत, चला हमनो साथ देवल जा, सबका सहयोग लग जा। जब गाँव मुजरबत के साथ दे तो के क्यों ना दे? तुहार जोर रहा है गाँव में नहीं आवत, हम लोग नोट देते रहे, डिग्री कॉलेज होत रहा कि हम गद्दी पर बैठ गईली, कुर्सी बेच पर। अब तो तू पर भविष्य में 10 जने का हाय पाप का घड़ला भर जाए तो मोदी छितरा जाइए, छितरा जाइए। फिर जनता से मांग ना सकता है, मांग ना सकता है। मान लो आपकी वोट हुई तो तुम नहीं दे ना दे जाई, हमने का घर उजाड़ सोच के वोट दे जाई, कस्ता ही न दे जाई। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि अगर आपकी मंशा सही होती तो आप सलीके से आते, इन लोगों को समझाते और अपनी बात रखते। आपकी मंशा में ही कुछ खेत था, आपकी मंशा ही कुछ गलत रही होगी, इसी वजह से मुझे लगता है कि आपने इन महिलाओं को ठीक तरीके से समझाया नहीं। हम जाते हैं अब। हाँ दादी जा, खाना बनौले के समय हो गई। हाँ खाना बनौले के समय हो गई है बहनी। जकरे दहिया पर पड़े बहनी तेही के असुआ गिरैले, सबके ना असुआ जकरे खड़े वही के यहाँ से गिरैले। हम लोग बेपैर हो गए नहीं, हमने के आदमी ना बच्चन का भरोसा कह के जियल खायल जात बहनी, ईमान के चलिए बहनी हम लोग वृद्धा है। दादी ऐसा ना है कि जेके चोट टगेला वही समझ में आवेला, ये जितना पत्रकार लोग आते सबके समझ में आवेला, तब्बे के बात सुने आवत में सबसे कहल जाता, सबसे कहल जाता बहनी कि अपन गरीबी अपन तोहनों से महसूस कहल जाता है। बहुत सहारा हवा, बहुत सहारा हवा, और तोहना लोगन के सहारा से हम लोग खड़ा हैला, तोहना लोगन के सहारा से हम लोग खड़ा हैला। तो तोहना लोगों का सहारा है रानी लोगन। हाँ हमने केथू लाख रहनी है कि ये बुद्धि हमने के देत, बाकी तोहना लोगन के सहारा से, भैया लोगन किसान लोगन के सहारा से हम लोग खड़ा है ये पर, नहीं तो हमारे लोगन के क्या बुद्धि देवे वाला रहल है, क्यों बुद्धि देवे वाला न रहा। जब ले किसान भैया लोग लड़ेगी उस संगे लड़ेगी हम लोग। कब तक लड़ेंगे? जब तक आपकी उम्र खत्म होने वाली है। हमार भले खत्म हो गए, हमारे बच्चा लड़का हम वो लोग लड़ी हैं, हम जब ले रहे तले लड़ब, हमारा बच्चा भी लड़ेगी। हाँ हम ना रहेगी तो हमारा बच्चा ना लड़ सकता है, अपन जमीन नहीं छोड़ेगा। हाँ